नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या सांस लेते हैं, वो हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे हिस्से तक या फिर किसी पेड़ की सबसे ऊंची पत्ती तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे एक कमाल का, एक गजब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो आज हम इसी सिस्टम की कहानी को समझने वाले हैं, जीवन के इस बहाव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम हों या कोई बहुत बड़ा पेड़ हो, हम सबको जिंदा रहने के लिए आखिर चाहिए क्या? ये वो पहली पहेली है जिसे हर जीव को सुलझाना पड़ता है। और जवाब सिंपल है, खाना, पानी और ऑक्सीजन। लेकिन असली चैलेंज ये नहीं है। असली चैलेंज है इन चीजों को शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाओं तक पहुंचाना और फिर वहां जो कचरा बनता है उसे बाहर निकालना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का खेल है और आज हम इसी खेल के शानदार सिस्टम को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम गोता लगाएंगे जीवन की नदी यानी हमारे खून में। फिर हम शरीर के पूरे हाईवे नेटवर्क को देखेंगे, मतलब दिल और नसें। इसके बाद समझेंगे कि शरीर अपना कचरा कैसे साफ करता है और आखिर में हम पौधों की दुनिया में चलेंगे, ये देखने कि उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अलग और कमाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन की इस नदी से, यानी हमारे रक्त, हमारे खून से। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर में सब कुछ, हर जगह पहुंचाता है। समझिए, ये हमारे शरीर की अल्टीमेट डिलीवरी सर्विस है। अब देखिए, खून का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई नदी बह रही है और उस नदी में अलग अलग तरह की नावें, यानी हमारे सेल्स तैर रहे हैं। यही प्लाज्मा है जो सारे न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स को अपने साथ बहाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और इस प्लाज्मा में जो नावें तैर रही हैं, वो 3 मेन तरह की हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। और सुनिए, हर एक का अपना एक बहुत ही खास और जरूरी काम है। चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है हीमोग्लोबिन। ये लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर बैठा एक, कह सकते हैं, सुपर प्रोटीन है। इसका काम क्या है? ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और उसे शरीर की अरबों खरबों कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। और हाँ, एक और बात, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे खून का रंग लाल होता है। अब आते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं पर। ये हैं हमारे शरीर के सोल्जर्स, हमारे सैनिक जो बाहर से आने वाले कीटाणुओं से लड़ते हैं। और फिर हैं पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, हमारी रिपेयर टीम। कभी सोचा है कि चोट लगने पर खून बहना अपने आप कैसे रुक जाता है? ये कमाल इन्हीं प्लेटलेट्स का है। जैसे कहानी में भूजो गिरा था तो उसके घुटने पर खून का थक्का इन्हीं प्लेटलेट्स ने जमाया था ताकि खून बहना बंद हो जाए। ठीक है, तो हमने खून और उसके सेल्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि ये पूरे शरीर में घूमता कैसे है? इसके लिए एक पूरा का पूरा हाईवे नेटवर्क बना हुआ है। इसमें जो रक्त वाहिनियां हैं वो सड़कों की तरह हैं और हमारा दिल, हमारा हृदय एक जबरदस्त सेंट्रल पंप का काम करता है। इस हाईवे नेटवर्क में 2 मेन तरह की सड़कें हैं, एक है धमनियां और दूसरी हैं शिराएं। धमनियां ऑक्सीजन से भरा हुआ खून दिल से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। क्योंकि ये खून बहुत तेजी से और हाई प्रेशर पर जाता है, इसीलिए इनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं शिराएं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून शरीर के बाकी हिस्सों से वापस दिल तक लाती हैं और इनमें खास वाल्व भी होते हैं जो खून को उल्टी दिशा में बहने से रोकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है जो पहेली ने भी बताई थी। हम सोचते हैं कि धमनियां हमेशा साफ खून ले जाती हैं, है ना? लेकिन एक एक्सेप्शन है, फुफ्फुस धमनी। इसे धमनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खून को दिल से दूर ले जाती है, पर इसमें होता कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है जो फेफड़ों तक साफ होने जाता है। और ठीक इसका उल्टा काम करती है फुफ्फुस शिरा, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला साफ खून दिल में लाती है। चलिए अब इसे खुद महसूस करके देखते हैं। अपने एक हाथ की बीच वाली और पहली उंगली को अपनी दूसरी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर रखिए। थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ धक-धक जैसा महसूस हुआ? यही है नाड़ी या नब्ज। और ये धक-धक क्यों हो रही है? क्योंकि धमनियों में खून बह रहा है। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो 1 मिनट में ये नब्ज करीब 72 से 80 बार धड़कती है। और ये जो नंबर है ना, ये हमारी सेहत का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है।
जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ये बढ़ जाती है, क्योंकि तब हमारे शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। हर एक धक-धक, एक स्पंदन। और इस पूरी धक-धक का सोर्स क्या है? हमारा दिल। ये एक ऐसा कमाल का पंप है जो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है और पूरी जिंदगी बिना रुके, बिना थके काम करता रहता है। इसके अंदर 4 अलग-अलग चेंबर होते हैं जिनका काम ये पक्का करना है कि ऑक्सीजन वाला साफ खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून कभी भी आपस में मिक्स ना हो। चलिए, डिलीवरी तो हो गई, पोषक तत्व सब जगह पहुंच गए, लेकिन अब उस कचरे का क्या जो सेल्स में बना है? देखिए, एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वेस्ट मैनेजमेंट का भी इंतजाम होता है। हमारे शरीर में इस काम को करता है हमारा उत्सर्जन तंत्र। और इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स कौन हैं? इसमें है 2 वृक्क यानी गुर्दे, 2 मूत्रवाहिनियां, 1 मूत्राशय और 1 मूत्रमार्ग। ये सब मिलकर शरीर की सफाई की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो होता क्या है, हमारे जो गुर्दे हैं वो एक सुपर स्मार्ट फिल्टर की तरह काम करते हैं। जब खून इनके अंदर से गुजरता है तो ये उसमें से यूरिया जैसे खराब पदार्थों को छानकर अलग कर देते हैं, और जो काम की चीजें हैं जैसे पानी, उन्हें वापस खून में भेज देते हैं। और जो ये छना हुआ कचरा बचता है वही मूत्र बनकर शरीर से बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये तो हुई हमारी बात, पर अब जरा पौधों के बारे में सोचते हैं। वो ये सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे करते हैं? उनके पास तो न दिल है न खून, लेकिन उनका तरीका भी कुछ कम शानदार नहीं है, बस बिल्कुल अलग है। पौधों के अंदर भी पाइपलाइंस का एक नेटवर्क होता है। इसमें 2 मेन पाइप हैं। एक है जाइलम, इसे आप पानी का पाइप समझ सकते हैं। ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। और दूसरा है फ्लोएम, ये खाने का पाइप है। ये पत्तियों में बने हुए खाने को पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी पंप के पानी इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटी तक पहुंचता कैसे है? इसका राज छिपा है वाष्पोत्सर्जन में। होता ये है कि जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो ऊपर एक खिंचाव, एक सक्शन पैदा होता है, ठीक वैसे ही जैसे हम स्ट्रॉ से कोई ड्रिंक पीते हैं। और ये खिंचाव इतना पावरफुल होता है कि वो जमीन से पानी को खींचकर ग्रेविटी के खिलाफ सबसे ऊंची पत्ती तक पहुंचा देता है। तो हमने देखा कि चाहे जानवर हों या पौधे, दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के कितने कॉम्प्लेक्स लेकिन कितने शानदार सिस्टम काम कर रहे हैं। यही लगातार बहने वाला फ्लो, यही प्रवाह जिंदगी का आधार है। ये एक ऐसी अदृश्य नदी है जो हर जिंदा चीज के अंदर बह रही है। और ये बात हमें ये भी समझाती है कि ये प्रवाह कितना कीमती है। सोचिए, जब किसी इंसान के शरीर में ये बहाव रुकने लगता है तो रक्तदान जैसी एक सीधी सादी चीज किसी की कीमती जान बचा सकती है। ये एक सीधी सी बात है, लेकिन ये याद दिलाती है कि हम सब भी जिंदगी के इसी बड़े प्रवाह का एक हिस्सा हैं। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा, क्या होता है जब ये प्रवाह, ये फ्लो रुक जाता है? ये बस सोचने की बात है कि इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बिना तो जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। तो अगली बार जब भी अपनी नब्ज महसूस करें या किसी बहुत ऊंचे पेड़ को देखें, तो एक पल के लिए उस अदृश्य नदी के बारे में जरूर सोचिएगा जो हर पल हम सबके अंदर बहकर हमें जिंदा रख रही है।